दुनिया में ज्यादातर लोग वही करते हैं जो पहले से किया जा चुका है, लेकिन असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आज की इस कहानी में हम जानेंगे 0 से 1 जाने का मतलब, यानी भीड़ को फॉलो नहीं बल्कि भविष्य को बनाना। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यह कहानी किसी राजा, योद्धा या अमीर खानदान से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है एक सवाल से, अगर तुम फिर से शुरुआत कर सको तो क्या तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं, या कुछ बिल्कुल नया बनाओगे। पीटर थियल की किताब 0 to 1 इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। यह किताब बिजनेस की नहीं बल्कि सोच बदलने की कहानी है। कहानी का नायक कोई एक इंसान नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति है जो नौकरी, भीड़ और कॉपी पेस्ट दुनिया से अलग कुछ बनाना चाहता है। मान लीजिए एक लड़का है, नाम रख लेते हैं आदित्य। वह पढ़ा लिखा है, मेहनती है, लेकिन उसे लगने लगा है कि वह भी लाखों लोगों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहा है। कॉलेज, नौकरी, प्रमोशन, सब कुछ तैसा है। एक दिन वह अपने प्रोफेसर से पूछता है, सर असली सफलता क्या है। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं, सफलता वह है जो पहले कभी नहीं हुआ। यहीं से 0 to 1 की यात्रा शुरू होती है। पीटर थियल कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की तरक्की होती है। एक है 1 से N, यानी जो पहले से है उसे थोड़ा बेहतर बनाना, जैसे एक दुकान से 10 दुकानें खोलना, एक ऐप की 100 कॉपी बनाना, या एक ही आइडिया को अलग अलग जगह लागू करना। इसे वे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। दूसरी तरक्की है 0 से 1, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था, जैसे पहली बार कंप्यूटर बनना, इंटरनेट का आना, या गूगल का जन्म। इसे कहते हैं वर्टिकल प्रोग्रेस। असली इनोवेशन यही होता है। आदित्य समझने लगता है कि अगर वह भीड़ में दौड़ेगा तो बस औसत बनेगा, लेकिन अगर वह कुछ नया बनाए तो पूरी दिशा बदल सकता है। कहानी आगे बढ़ती है और पीटर थियल एक और बड़ी सच्चाई बताते हैं, कंपटीशन से बचो। दुनिया हमें सिखाती है कि कंपटीशन अच्छा है, लेकिन हकीकत में कंपटीशन कंपनियों को कमजोर बनाता है। जब बहुत सारी कंपनियां एक ही चीज बेचती हैं, तो मुनाफा खत्म हो जाता है और ध्यान सिर्फ सर्वाइवल पर रह जाता है। इसके उलट सफल कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं बल्कि वैल्यू बनाकर। गूगल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसने सर्च को बेहतर नहीं बनाया, उसने सर्च को पूरी तरह बदल दिया, इसलिए वह मोनोपोली है। आदित्य को यह बात चौंकाती है। उसे लगता था मोनोपोली बुरी चीज है, लेकिन अब वह समझता है कि मोनोपोली का मतलब है इतनी अलग और बेहतर वैल्यू की कोई तुम्हारा मुकाबला ही न कर पाए। किताब आगे बताती है कि हर ग्रेट कंपनी एक सीक्रेट से शुरू होती है, एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया अभी नहीं जानती। सवाल यह नहीं कि क्या बनाया जाए, सवाल यह है ऐसा क्या सच है जो बहुत कम लोग मानते हैं लेकिन सही है। आदित्य अपने आसपास देखता है। वह सोचता है, सब लोग भीड़ में क्यों भाग रहे हैं, सब एक ही बिजनेस मॉडल क्यों कॉपी कर रहे हैं। शायद यही उसका मौका है। पीटर थियल कहते हैं कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ छोटा बिजनेस नहीं होता। स्टार्टअप का मतलब है एक मिशन पर निकली हुई कंपनी, ऐसी कंपनी जो फ्यूचर को प्लान करती है, चांस पर नहीं छोड़ती। यहाँ किताब डिटरमिनिस्टिक थिंकिंग की बात करती है, यानी भविष्य को बनाना, न कि बस इंतजार करना। पुराने समय के लोग मानते थे कि फ्यूचर भगवान के हाथ में है। आज के लोग मानते हैं कि फ्यूचर रैंडम है, लेकिन 0 to 1 कहती है फ्यूचर उन लोगों का होता है जो उसे डिजाइन करते हैं। कहानी में टीम की अहमियत आती है। पीटर थियल कहते हैं कि गलत टीम के साथ सही आइडिया भी फेल हो सकता है, और सही टीम के साथ एवरेज आइडिया भी जीत सकता है। इसलिए फाउंडर्स का रिश्ता शादी जैसा होना चाहिए, लंबे समय का, भरोसे वाला। आदित्य को एहसास होता है कि स्टार्टअप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कल्चर भी होता है। कंपनी कैसे सोचती है, कैसे फैसले लेती है, यही उसे अलग बनाता है। फिर आती है सेल्स और मार्केटिंग की बात। ज्यादातर इंजीनियर्स सोचते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, लेकिन सच यह है कि बिना सेल्स के कोई भी बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सेल्स को सीरियसली लेती हैं। पीटर थियल यह भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होती, टेक्नोलॉजी वह हर तरीका है जो काम को आसान और तेज बनाए। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वह होती है जो इंसानों की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दे। कहानी के अंत की ओर आते आते आदित्य पूरी तरह बदल चुका है। अब वह नौकरी की सिक्योरिटी नहीं, क्रिएशन की आजादी चाहता है। वह समझ चुका है कि कॉपिंग आसान है, लेकिन क्रिएटिंग मुश्किल, और वही सबसे वैल्यूएबल है। 0 to 1 का आखिरी संदेश बहुत साफ है। दुनिया को एक और फेसबुक क्लोन नहीं चाहिए, दुनिया को अगली ब्रेक थ्रू चाहिए, और वह ब्रेक थ्रू किसी और से नहीं,
आपसे भी आ सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप 0 से 1 जा सकते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप इतिहास बनाते हैं। 0 to 1 हमें सिखाती है कि सफलता कॉपिंग में नहीं, क्रिएटिंग में है। जो आज से अलग सोचता है, वही कल इतिहास बनाता है। अगर यह कहानी आपकी सोच बदलती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिए, अगला ब्रेक थ्रू शायद आप ही हो।